शांति के लिए आप लोग सहयोग दीजिए। नहीं, आगे वो समाधि तो लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, ये भी नहीं बताऊंगा, गुप्त रखूंगा, लेकिन समाधि लगेगी, 100% समाधि लगेगी। भले ही प्रशासन ने समाधि लेने से नागा साधु को रोक दिया हो, लेकिन सवाल उठता है कि बिना प्रशासन की जानकारी के 9 फीट गहरा गड्ढा कैसे खोद दिया गया और बांस बल्लियां लगा दी गई। अगर प्रशासन ने पहले अनुमति दे दी तो बाद में क्यों पलट गई? बहरहाल महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार के खिलाफ एक साधु की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद समाचार प्लस। शंकराचार्य स्वरूपानंद रामबाग से विशाल शाही पेशवाई के साथ कुंभ नगरी पहुंचे। इस दौरान पेशवाई में 5000 से ज्यादा भक्त और शंकराचार्य के हजारों अनुयायी मौजूद हैं। तमाम विवादों के बाद आज विवाद थम गया है और शंकराचार्य जी की पेशवाई आज निकल पड़ी है। हमारे साथ अविक्तमेश्वरानंद जी हैं, जो शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अब ये पेशवाई कहाँ जाएगी, कब तक रहेगी, क्या इनका जो गिला शिकवा था वो मिट चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। आप बताएं, आपका जो गिला शिकवा सरकार से था, नागा बाबा लोग था, क्या वो अब मिट चुका है? देखिए, हमारा कोई गिला शिकवा नहीं था। हम एक बात उठा रहे थे, जो बात पूरे देश के, समाज के और सनातन धर्मियों के हित की थी, और वो ये थी कि लोगों को सच्चे गुरुओं का आशीर्वाद और उपदेश मिलना चाहिए। नकली नोट और नकली धर्माचार्य, नकली शंकराचार्य देश को खोखला बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन पर रोक लगाना और इनके बारे में चर्चा उठाना बहुत जरूरी था। महाराज जी हमें बताएं कि अब आगे क्या क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगामी 10 मार्च तक क्या आप लोगों का कैंप लगा रहेगा और कैसे कैसे अब आगे आप लोग की रणनीति तय होगी? बिल्कुल, हमारा कैंप यहाँ पर अब लग चुका है। आज शंकराचार्यगण अपने शिविर में प्रवेश कर रहे हैं और हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं और हमको पता है कि जब हमारे शंकराचार्य जी महाराज आ चुके हैं और उनके साथ अनेक संत महंत धर्माचार्य आ चुके हैं, तो यहाँ पर बैठेंगे और देश और समाज के हित की बात कहेंगे। एक 8 फरवरी को जो शास्त्रार्थ की चुनौती दी गई थी, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। देखिए, जिन लोगों ने शास्त्रार्थ की चुनौती दी है, उनको शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, लेकिन शास्त्रार्थ की चुनौती से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने हरिद्वार में जब उसी व्यक्ति ने शास्त्रार्थ की चुनौती दिया था, तो हम लोगों ने स्वीकार किया था, वो पीछे हट गया था। महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से अब आप प्रशासन को क्या बतलाना चाहेंगे कि आगे अब कोई ऐसी दिक्कतें ना आए, ऐसी परेशानी ना आए? क्योंकि हमें भी इस बात का बहुत दुख था कि हम पिछले 14 तारीख से, जहां आपको 14 तारीख से हम लोग चाहते थे देखना, आप लोग 14 तारीख से वहां पहले शाही स्नान से वहां मौजूद नहीं थे। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे प्रशासन को कि आगे ऐसी दिक्कतें ना हो? देखिए, हम चैनल के माध्यम से प्रशासन, शासन, देश की सरकार और जनता, सनातनियों को हम बताना चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसको सामने रखें, फर्जीवाड़े को बढ़ावा न दें, क्योंकि इससे देश खोखला होता है, समाज खोखला होता है। इसलिए हमने ये बात उठाई है, इस पर अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए और प्रशासन को भी इस निर्णय को क्रियान्वित करने में मदद करनी चाहिए। ये थे शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि जो बता रहे थे इस समय शंकराचार्य जी का जो जुलूस ये निकल चुका है, ये कुंभ नगरी की ओर जाएगा और ये बता रहे थे कि ऐसा कोई ये पावर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात का उनको दुख है कि ये पहले शाही स्नान में यहाँ मौजूद नहीं थे, अब वो यहाँ से निकल चुके हैं और कुंभ नगरी पे इनकी ये जुलूस, ये रथ यात्रा यहाँ पर जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद कुंभ। और इस वक्त हमारे साथ सीधे इलाहाबाद से जुड़ गए हैं सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, आज जिस तरह की तस्वीरें कुंभ नगरी से निकलकर सामने आई, क्या ये पूरी तरह से मान लिया जाए कि शंकराचार्य कुंभ नगरी में आए हैं और अब ये विवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल दिव्यांश, मैं आपको बता दूं, इस समय हम शंकराचार्य जी की जो पेशवाई आ रही है कुंभ नगरी में प्रवेश कर चुकी है। मैं वहीं पर खड़ा हूं, आप देख सकते हैं ये हुजूम, भीड़ और ये श्रद्धालुओं का हुजूम जो आ रहा है। करीब 10,000 से ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु इस समय इनके साथ इस समय पेशवाई में मौजूद है। करीब 12 बजे ये पेशवाई रामबाग से निकली थी और इस समय 6:05 हो रहे हैं जब ये पेशवाई यहाँ पर अभी कुंभ नगरी में प्रवेश कर चुकी है और सेक्टर 11 में भी ये पेशवाई ये जाएगी, जहाँ पे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी का जो यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। सौरभ, वाकई में हम पेशवाई के मद्देनजर समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी पेशवाई है और पूरी तरह से शंकराचार्य जी की जो टोली है और साथ में तमाम लोग हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कुंभ नगरी में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरों के मद्देनजर सौरभ देखना चाहेंगे इस पेशवाई को भी और किस तरह से भक्तों की ये टोली जो है एक साथ निकल रही है और शंकराचार्य जी के स्वागत के साथ ही ये पेशवाई निकल रही है।
जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन फैजल से आग्रह करूंगा कि कृपया करके ये पेशवाई की पूरी ये उनको जुलूस की ये विजुअल्स दिखाएं। ये इसके पीछे ये रथ है, आगे हाथी और घोड़ों की आगे बैंड बाजा के साथ पेशवाई निकल रही थी। ये आप देखिए शंकराचार्य जी की ये पेशवाई निकल रही है। ये पीछे पूरा गाड़ियों का जत्था लगा हुआ है। साथ में हम लगातार ये पेशवाई के साथ कवर करते हुए आ रहे हैं। कैमरामैन फैजल अपने कैमरे में लगातार कैप्चर कर रहे हैं और आप पेशवाई की विजुअल्स लगातार आप देख सकते हैं। जी हाँ, कुंभ नगरी से हम देख रहे हैं किस तरह से शंकराचार्य की पेशवाई जो है वो आ रही है पूरी रौनक के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, और रथ यात्रा भी निकाली जा रही है और शंकराचार्य जी के स्वागत में भक्तगण जुटे हुए हैं, तो साधु संतों का भी जमावड़ा। ये देखिए, ये शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं उनका यहाँ पर माल्यार्पण हो रहा है। अब ये लगातार ये हुजूम आपको देखने को मिलेगा। जितने शिष्य हैं लगातार वो घूमते रहते हैं। ये एक वाकई में एक बृहंगम दृश्य है। मैं आपको अपने कैमरामैन फैजल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये बृहंगम दृश्य है। ये कभी ऐसे देखने को जल्दी मिलता नहीं है। 12 साल में एक बार कुंभ का जो ये अवसर है उसमें ये पेशवाई आई है। बहुत दिक्कतों के बाद ये पेशवाई यहाँ पर आई है। जी सौरभ, पेशवाई की जब हम बात करते हैं तो आम जनता के नजरिए से समझना चाहेंगे कि इस पेशवाई की कुंभ नगरी में भक्ति के लिहाज से क्या अहमियत मानी जाती है। और हमने ये भी देखा शुरू से कि बड़ी बड़ी पेशवाइयां निकलती हैं अलग अलग अंदाज में, अलग अलग शैली के साथ। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों से भी बात करवाऊंगा। ये पेशवाई में जो लोग शामिल हैं इस समय, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप इस समय शंकराचार्य जी की पेशवाई में हैं। इतने मशक्कत के बाद ये पेशवाई कुंभ नगरी पहुंची है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम इस पेशवाई में चल रहे हैं और बहुत ही महाराष्ट्री का आशीर्वाद है। भूमानंद तीर्थ जी, अच्युतानंद जी तीर्थ जी के सानिध्य में और स्वरूपानंद जी के। शंकराचार्य जी रूठ गए थे, उनको बहुत मुश्किल से मनाया गया है। अब वो इस कुंभ नगरी में प्रवेश किए हैं। अब हम आशा करेंगे कि आगे भी ऐसे कैंप उनका लगेगा। हाँ, लगता रहेगा जी, शंकराचार्य जी का कैंप लगता है। मेरे ख्याल से आपके इस हुजूम के पीछे शंकराचार्य जी जिस रथ पे सवार हैं वो आप लोग अब बढ़ाएंगे, वो पीछे इस समय शंकराचार्य जी की तस्वीर हम लोग देख पाएंगे। हाँ जी, देख पाएंगे। थोड़ा पीछे उनकी तस्वीर है। आप बताएं कि इस तरीके से लगातार ये मतलब हमारे पीछे ये हुजूम लगातार ये बना हुआ है। यहाँ पे शंकराचार्य जी की ये पेशवाई इस समय जा रही है। सेक्टर 11 में उनका कैंप लगा हुआ है। मैं बार बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल से जो है शंकराचार्य जी माने हैं, वो रूठे हुए थे, चतुष्पद के मामले पे रूठे हुए थे, उनको मनाया गया है। और ये पेशवाई देखिए ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजा के साथ ये पेशवाई निकल रही है। और कैमरामैन फैजल लगातार इस मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए लगातार इस लगता है कि शादी विवाह में कोई ऐसा कोई दुल्हा आ रहा हो, उस तरीके से उनका स्वागत कुंभ नगरी में किया जा रहा है। ये देखिए लगातार बैंड बाजों के धुन से, इसमें कितनी भी बैंड, मुझे लगता है 10 से भी ज्यादा बैंड बाजे होंगे कि पेशवाई इस बैंड बाजों के धुन के साथ उनकी पेशवाई यहां पर आ रही है। सौरभ, वाकई मैं में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जी। कि साथ में जी सौरभ। दिव्यांश, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस पेशवाई में दंडी स्वामियों का भी बहुत महत्व है। दंडी स्वामी लोग लगातार इस पेशवाई के साथ चलते रहते हैं और वो दंडी स्वामी जिनको प्रशासन ने दरकिनार करके किनारे उनको यहाँ पर रहने के लिए घर दिया था, आप जो एक अस्थायी घर बनाया गया था उसमें उनको यहाँ पर दिया था स्थायी। आप देखिए यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, एक 5 लोग मिल करके एक यहाँ पर झाल सा लेकर के आ रहे हैं। उसके नीचे यहाँ से निकल करके यहाँ से ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो है वो यहाँ से निकलेंगे। सौरभ, वाकई में हम ये बेहद खूबसूरत नज़ारे देख पा रहे हैं और इन खूबसूरत नज़ारों के जरिए पेशवाई का जो अद्भुत नज़ारा है वो भी अपने आप में बेहद अनोखा है, खूबसूरत है। और इसकी तैयारियों को लेकर बहुत ज्यादा जो है जद्दोजहद की जा रही थी। आखिरकार शंकराचार्य जी कुंभ नगरी में प्रवेश कर रहे हैं और ये अपने आप में एक ऐसा पल है, ये एक ऐसा मौका है जिसको लेकर खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है कुंभ नगरी में। सौरभ जी दिव्यांश, वाकई में अगर आप कहें तो कुंभ नगरी में इस समय जो है 4 चांद लग गए हैं। वाकई में ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है। एक विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। जब शंकराचार्य जी को यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ पर मनाया गया, यहाँ पर वो आने के तैयार नहीं हो रहे थे,
इसलिए नहीं तो यहाँ पर उनके जो चतुष्पथ का एक मामला था कि चतुष्पथ उन लोगों ने मांग की थी कि उन्हें यहाँ पर अलग जमीन दी जाए, यहाँ अलग उनको रहने के लिए एक आवास दिया जाए जो अस्थायी रहेगा, इसलिए बहुत मुश्किल से वो माने हैं और उनको यहाँ पर लाया गया है। जी दिव्यांश। सौरभ, ढोल नगाड़ों की गूंज और थाप के साथ हम देख रहे हैं बैंड बाजा भी है, संगीत की धुनें भी हैं और साथ ही साथ वहां पर कई श्रद्धालु और साधु संतों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। इस पेशवाई की बात करें, कैमरामैन फैसल से कहूंगा कि वो सामने पैन करके दिखाएं। पेशवाई में शंकराचार्य जी का रथ दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य जी इस समय प्रवेश कर चुके हैं। उनका बैंड बाजा बारात जो अभी आप कहेंगे वो तो आगे निकल गया था। इस समय शंकराचार्य जी प्रवेश कर चुके हैं पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। जी दिव्यांश। जी वाकई में एक अद्भुत नजारा हम देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। समाचार प्लस के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे कुंभ नगरी से, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स हर खबर, हर वो तस्वीर जिससे आप होना चाहते हैं रूबरू, देखिए आप दिव्यांश, देख पा मैं रहे आपको हैं। बताऊं ये बेहद एक सुखद पल का नजारा है। इस समय पेशवाई उनकी अंदर आ चुकी है। इस समय ये कुंभ के अवसर पर यहाँ पे आप देखेंगे कि शंकराचार्य जी को आप देख सकते हैं। सामने आप शंकराचार्य जी देख रहे हैं, जिस रथ पे वो सवार हैं, उनकी पेशवाई इस समय कुंभ नगरी में आ चुकी है। मैं लगातार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो श्रद्धालु यहाँ नहीं आ पाए हैं वो इनका दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से कर सके। उसकी सेवा का संकल्प। आप देख सकते हैं यहाँ पर दंडी स्वामी लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए हर हर महादेव की गूंज गूंज रही है यहाँ पर। यहाँ पे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के यहाँ पे सचिव यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये उत्तराधिकारी उनके यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे कैमरामैन से कहूंगा यहाँ पर पैदल से यहाँ पर शंकराचार्य जब आ चुके हैं, कैसा आपको एहसास हो रहा है? यहाँ पर महाराज जी की पेशवाई आज आई है। ज्योतिष पीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने आज कुंभ मेला में प्रवेश किया है। पहले कुछ ऐसा व्यवधान आ रहा था कि महाराष्ट्री यहाँ से कुंभ मेले से चले गए थे, परंतु यहाँ मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व महाराष्ट्र से निवेदन 12 बजे दिन में पेशवाई हमारी निकल चुकी थी। शंकराचार्य उस पर विराजमान इस रथ पे हो चुके थे। अब इतने हुजूम के साथ, इतने श्रद्धालुओं के हुजूम साथ यहाँ पर पेशवाई यहाँ पर आई है। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के, जो दर्शक यहाँ पर नहीं आ पाए हैं वो कम से कम चैनल के माध्यम से महाराज जी के दर्शन कर सके? महाराष्ट्री संतों के प्रति भारत के लोगों की आस्था है, इसलिए बिना निमंत्रण के ही उमड़ पड़ते हैं। ये भारतीय हमारी संस्कृति है। संतों के प्रति आस्था प्रारंभ से रही है, परंतु उसमें भी अगर जगत गुरु शंकराचार्य हूँ और में भी 2 पीठ के शंकराचार्य हूँ, उत्तर में ज्योतिष पीठ और पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य। ये आपको मैं बताऊं कि ये शंकराचार्य जी के आप सचिव बोल सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे साथ बता रहे थे, इसका महत्व बता रहे थे। पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये पीछे दंडी स्वामी जी हमारे साथ ये मौजूद हैं। ये इन लोग का बहुत महत्व होता है। मैं दंडी स्वामी लोग से जो है बात करने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन फैजल से कहूंगा कि वो आए। इनके बगैर ये पूरा यहाँ पर सूना रहता है। दंडी स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, आपके बगैर वाकई में शंकराचार्य यहाँ पे आए, इनको मनाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग था, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब इस समय कोई भी वार्ता करना उचित नहीं रहेगा। बाकी सब जो है जानकारी से शिविर में पहुंचने के बाद लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से हमें इतना बताएं आप कि जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, कम से कम चैनल के माध्यम से स्वामी जी पर कर पाए। सभी श्रद्धालुओं को कोटितः नारायण। मेले में आए हुए समस्त धर्मावलंबी सज्जन सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद कोटि नमन। एक चीज दंडी स्वामी जी हम और जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का इसमें बहुत महत्व होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। अब इस समय मत पूछो यार। देखिए दंडी स्वामी जी इस समय वाकई में बहुत ज्यादा बात करने की उसमें नहीं है, क्योंकि 12 बजे से लगातार ये हुजूम चलता आ रहा है। बहुत मुश्किल से ये हुजूम यहाँ पर पहुंच पाया है, क्योंकि लगातार लाखों श्रद्धालु यहाँ पर इस रथ के आगे लाखों यहाँ पर टेकते गए, यहाँ पर आते रहे। महाराज की जय आप सुन सकते हैं, गूंज सुन सकते हैं। वाकई में यह बृहंगम दृश्य है। 12 साल में एक बार ये ऐसा मौका आता है जब ये आपको देखने को मिल रहा है। शंकराचार्य इस समय यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर ये श्रद्धालु हैं। आप यहाँ पर कैलाशानंद जी ब्रह्मचारी जी हैं, हरिद्वार से दक्षिण काली माता मंदिर के सिद्ध पर ये हरिद्वार से ये दक्षिण काली मंदिर कहाँ से लोग, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आप बोल सकते हैं, शंकराचार्य जी के साथ यहाँ पर आए हैं और लगातार इस हुजूम के साथ चलते आ रहे हैं। सौरभ, वाकई में समाचार प्लस के दर्शकों के लिए आपने जो चारों तरफ हमें जो तस्वीरें दिखाई हैं,
कम से कम 1 किलोमीटर चलकर के दायरे में जो जो हालात थे, इस पेशवाई को लेकर जो तस्वीरें थी, जो रंग थे, रथ निकल रहा है, जिस तरह सवारियां निकल रही हैं, उसके लिए आपका सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। रजनीगंधा का कोई मुकाबला